आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में गिवन है S0, S1, S2 एंड S3। ये क्या है? सोल्यूबिलिटी है AgCl की। तो AgCl जब वाटर में सोल्यूबल होता है तो उसकी सोल्यूबिलिटी है S0, और जब 0.01 मोलर CaCl2 के सॉल्यूशन में सोल्यूबिलिटी है S1, इसी तरह 0.0 NaCl के सॉल्यूशन में सोल्यूबिलिटी है S2 एंड 0.5 मोलर AgNO3 में सोल्यूबिलिटी है S3। तो इन सोल्यूबिलिटीज़ का ऑर्डर हमें लिखना है कि किस में सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए AgCl किस तरीके से डिसोसिएट होता है। AgCl डिसोसिएट होता है Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो इसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो किसकी वजह से होगी? Ag पॉजिटिव की वजह से और Cl नेगेटिव की वजह से। ठीक है, यानी कि अगर इसके सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, ये हो जाएगी इसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है? Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन पे और Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन पे। अब कॉमन आयन इफेक्ट वाटर में नहीं होता है। ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। अब वाटर में कॉमन आयन इफेक्ट होता ही नहीं है, तो इसलिए सोल्यूबिलिटी AgCl की वाटर में सबसे ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द सोल्यूबिलिटी of AgCl is maximum in water। रीजन क्या लिखेंगे? as there is no common ion effect in pure water। लेकिन दूसरे सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करती हूँ तो उनमें कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी। अब सोल्यूबिलिटी किस तरीके से डिक्रीज होगी? अगर कॉन्सेंट्रेशन कॉमन आयन्स की ज़्यादा होगी तो सोल्यूबिलिटी लोअर होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द लार्जर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन्स इन सॉल्यूशन the lower the solubility। ठीक है, अब कॉमन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हम देखते हैं। तो सबसे वाटर में तो सबसे ज़्यादा हो गई, ये हमने डिसाइड कर लिया। इसके बाद क्या है? CaCl2 का सोल्यूशन। CaCl2 की मोलैरिटी कितनी है? 0.01। तो 0.01 मोलैरिटी ऑफ CaCl2। अब CaCl2 से हमें 2 Cl नेगेटिव आयन मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ से Cl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.01 मोलर CaCl2 प्रोवाइड्स Cl नेगेटिव विद, तो Cl नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 2 × 0.01 मोलर, यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.02 मोलर। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन किसका है? NaCl का। तो NaCl में तो Cl का एक ही आयन है। ठीक है, NaCl से हमें क्या मिलेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। तो ये कितनी हो जाएगी? जितनी NaCl की मोलैरिटी है कितनी गिवन है? 0.01 मोलर। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशन है हमारे पास AgNO3 का। AgNO3, तो इसकी जो कौन कौन से आयन्स पर डिपेंड कर रही थी कॉन्सेंट्रेशन? Ag और Cl पे। अब इसमें Cl का तो कोई आयन है नहीं, Ag पॉजिटिव का आयन मिलेगा हमें यहाँ से। ठीक है, और एक Ag पॉजिटिव का आयन मिलेगा। एक Ag पॉजिटिव का आयन मिलेगा, मतलब Ag पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव कितनी हो जाएगी? सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है? 0.5 मोलर। अब हमने क्या डिसाइड किया था यहाँ पे कि कॉन्सेंट्रेशन अगर लार्जर होगी कॉमन आयंस की तो सोल्यूबिलिटी लोअर होगी। अब कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में है? 0.5 मोलर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी इसकी सबसे कम होगी। इसके बाद इसकी है 0.01 और इसकी है 0.02। तो 0.02 ज़्यादा हुई 0.01 से, तो इसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी। और सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी इन तीनों में से? NaCl की। तो NaCl का
NaCl की सोल्युबिलिटी कौन सी है, S2, ठीक है। तो सबसे पहले S नोट की सोल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद S2 आ जाएगा, S2 के बाद S1 आएगा, और AgNO3 की सोल्युबिलिटी सबसे कम होगी क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, तो AgNO3 की थी S3। ये हमारा ऑर्डर रहेगा सोल्युबिलिटीज़ का, तो आंसर आ गया ऑप्शन 1। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।